गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको ओले के बारे में बताऊंगा। ओले इसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। एक प्रोग्राम में तैयार की गई सूचना को अगर हम किसी दूसरे प्रोग्राम में बनी फाइल में पेश करें और इस प्रकार कॉपी की गई सूचना अगर ऑब्जेक्ट रूप में पेश की जाए तो यह पेस्ट किया गया ऑब्जेक्ट एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। साधारण कॉपी पेस्ट में हम केवल सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार भेजी गई सूचना नए प्रोग्राम में भी केवल एक साधारण सूचना मात्र ही होगी। इसे आप एम्बेडेड ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। लेकिन अगर एक प्रोग्राम में बनी सूचना को अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम में बने डॉक्यूमेंट्स में इस तरह से पेश किया जाए तो यहाँ पर वह क्लिक करने पर उसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया जा सके, तो इस स्थिति में वह सूचना का एक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट कहलाती है। उदाहरण के लिए हम आपको एक बताते हैं, एक वर्ड एक्सेल में फाइल बनाते हैं, उसको हम MS वर्ड में लिख के आते हैं। क्लियर है? एक हमने यहाँ पे MS एक्सेल में हमने फाइल बनाई, दिख रही है एक्सेल, ये रहा। तो यहाँ एक फाइल बनाते हैं, जैसे लिखा हमने नेम क्लास एज, नेम को भी डाल दिया। ठीक, इसको हमने सेव किया, इसको क्लोज कर दिया। अब हमने MS वर्ड की फाइल बनाई यहाँ पे, इससे पहले हम आप इसको नाम इसका चेंज कर देते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। अब इंसर्ट में गए, इसको हम किस में लेना है, ऑब्जेक्ट के रूप में। हम यहाँ पे गए, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे। क्रिएट न्यू फाइल पे हम कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट फ्रॉम फाइल हमारी पहले से फाइल बनी हुई, ब्राउज करके उसको ओपन कर लिया। कहाँ फाइल है आपकी? डेस्कटॉप में, MPP नाम से थी, और इंसर्ट कर लिया। इसके बाद लिंक टू फाइल पे क्लिक कर दिए तो लिंक हो जाएगा। थोड़ा वेट करें। हमने वहाँ पे क्या किया था, एक्सेल में फाइल बनाई थी, ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब हमको इसमें काम करना है एक्सेल में, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके क्या हो गया, एक्सेल की फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। देखिए ओपन हो गई। ये आपका क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट लिंकिंग है, एम्बेडिंग। और देखिए इसमें अब जो है इसी प्रकार से हमने क्लोज किया, इसको बंद कर दिया। ये आपका एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, हमको MS वर्ड में पेंट लेके आना है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे गए, ऑब्जेक्ट पेंट की फाइल बिट मैप इमेज किया, ओके। पेंट प्रोग्राम आपका ओपन हो गया। यहाँ पे हम कोई डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद इसको सेव कर दिया। इसी प्रकार इसी में आपको एक उदाहरण, आपका जैसे हाइपर लिंक है, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट किया, इसे फाइल लिया, ओके कर दिया। अब इस पर कंट्रोल करके क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से क्या हो जाएगी, एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर है? इसी में हम दूसरे प्रकार से ला सकते हैं, जैसे एक्सेल की फाइल वहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फाइल मेनू में जाएंगे, इसमें होम में जाएंगे, पेस्ट पे जाएंगे,
पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, ओके कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, वो आपकी एक्सेल की फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब एम्बेडेड या लिंक ऑब्जेक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है? अब ऑब्जेक्ट लिंक ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी डॉक्यूमेंट्स में डाला गया ऑब्जेक्ट जो अपने मूल या सोर्स जो कहते हैं डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ हो, लिस्ट एम्बेडेड कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट में की गई सूचना को अपने आप ही ऑब्जेक्ट में भी परिवर्तित हो जाती है। यदि हमने यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन किया तो क्या होगा, वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अभी देखिए एक्सेल फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया है, इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन किया, मैं यहाँ से इसको किया, इसको मिनिमाइज किया और इसको ओपन करेंगे। एक्सेल में अपने आप चेंज हो गया। ये आपका क्या कहलाया? लिंक ऑब्जेक्ट कहलाया। किसी डॉक्यूमेंट्स में डाला गया ऑब्जेक्ट जो अपने मूल डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ हो, लिस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट के जो हम रिप्लेस करते हैं वो अपने मूल ऑब्जेक्ट में भी परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार इसका उल्टा भी संभव, अर्थात ऑब्जेक्ट के माध्यम से मूल सूचना को परिवर्तित किया जा सकता है। किसी सूचना को लिस्ट ऑब्जेक्ट के रूप में पेश करने की प्रक्रिया भी यही है। हमने एम्बेडेड बनाई गई देखी गई, केवल छोटा सा अंतर आता है। जैसे मान लीजिए अब हम क्या करें इसमें, जैसे हमने आपको बताया पेस्ट लिंक किया था, यदि हम पेस्ट लिंक पर क्लिक ना करते तो क्या हमने यहाँ पे कोई नई सूचना जुड़ी, कुछ भी लिख दिया, सेव किया, उससे यहाँ से आते हैं ऑब्जेक्ट इंसर्ट में जाकर ऑब्जेक्ट के कराते हैं लोग। डेस्कटॉप में था, क्लियर है? अब एम्बेडेड और या लिंक ऑब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है? एम्बेडेड किए गए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने पर यह सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम इसे कॉपी या कट दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके एडिट बॉक्स खुल जाता है। जैसे मैं डबल क्लिक किया तो एडिट बॉक्स खुल गया। अब हम अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। लिंक ऑब्जेक्ट क्या होता है? लिंक ऑब्जेक्ट सोर्स फाइल से जुड़ा होता है। मूल फाइल में सूचना में परिवर्तित करने पर ऑब्जेक्ट में अपने आप परिवर्तित हो जाता है। इसे देखने के लिए हम एक्सेल में उसे ऑब्जेक्ट के रूप में चुना है। पहले से कुछ परिवर्तन कर सेव करके बंद कर दें। आप डॉक्यूमेंट्स खोलकर उससे ऑब्जेक्ट डाला गया, उसमें एक्सेल में फाइल में किया गया परिवर्तन ऑब्जेक्ट में ही अपने आप परिवर्तित हो जाता है। अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो मूल फाइल अपने आप खुलकर आ जाती है। क्लियर है? हमने इसमें क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो अपने आप मूल फाइल आपकी ओपन हो जाती है एक्सेल की फाइल। ये आपका होता है ओले ऑप्शन, मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्लियर है? इसी प्रकार से हम यदि हमको दूसरी उसमें नहीं लेना है, हम लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया,
इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, यहाँ पे आए, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक पे क्लिक कर दिया, ओके किया। अब इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो इसमें अपने आप चेंजेस हो जाता है। देख रहे हैं आप, ये हमने क्या किया, सोर्स में चेंज किया तो टारगेट में अपने आप चेंजेस हो गया। फिर से देखिए, हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, हमने इसको क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक, ओके। हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, चेंज हो गया। क्लियर है। अब मैं आपको अपने फोल्डर को कैसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, वो बताता हूँ। जैसे हमको अपने फोल्डर को नेटवर्किंग में लेके जाना है, उसको कैसे शेयर करेंगे उसको बताने के लिए देखिए, हमने फोल्डर बनाया, रीनेम कर दिया इसको। इस फोल्डर को हमको शेयर करना है। शेयर करने से मतलब क्या होगा कि हमारे जो सिस्टम में है, इससे जुड़े हुए और भी जो सिस्टम है, उन सभी सिस्टम में हमारा एमपीपी फोल्डर शेयर हो जाए। मतलब जो दूसरे यूज़र हैं वो इस फोल्डर को क्या करें, एक्सेस कर सकें। इसके लिए इसका क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, हम लोग शेयरिंग टैब पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक कर देंगे। एवरीवन, शेयर पे क्या किया, यहाँ ऐड करा दिया, शेयर पे क्लिक कर दिया, शेयरिंग आइटम, ये पूरा एड्रेस आ गया, एमपीपी फोल्डर हो गया, ये हमारे सिस्टम का नंबर है, डेस्कटॉप कहाँ पे है, डन कर दिया। ये देखिए पूरा चेंज हो गया, इसका पाथ, नेटवर्क पाथ आपको ये शो हो रहा है। अब कोई भी यूज़र जो हमारे सिस्टम से लिंक होगा, आपस में नेटवर्किंग होगा, वो हमारे इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। कि नेटवर्किंग में गए, P89 में ये फोल्डर आपका यूज़र, यहाँ पे उसको ओपन करेगा, यहाँ से उसको यहाँ से एक्सेस कर सकता है। क्लियर है। अब हम अपने प्रिंटर में कैसे नेटवर्किंग करते हैं, इसके लिए आपको बताया था, प्रॉपर्टी पे गए, इसके फोल्डर का नाम कैसे देंगे, जो वर्क ग्रुप बनाएंगे उसको जो बारे में, यहाँ से कंप्यूटर नेम, डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग, चेंज पे क्लिक करेंगे। फिर नेटवर्क आईडी है, रीनेम, चेंज, यहाँ पे सिस्टम का नाम देंगे। फिर वर्क ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। वर्क ग्रुप से क्या होगा, इस वर्क ग्रुप के माध्यम से हमारे एक से ज़्यादा सिस्टम आपस में कनेक्ट होंगे, शेयर होंगे। क्लियर है। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका SICS ग्रुप बन जाएगा। इस वर्क ग्रुप में जितने भी हमारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होंगे वो अपने इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें क्योंकि अभी हमारे इतना ही शो हो रहा है, आपस में कनेक्ट नहीं है सिस्टम में। देखिए
3 सिस्टम शो हो रहा है। क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे फोल्डर को, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। परमिशन पासवर्ड देना पब्लिक पे डाल दिया हमने। अब पब्लिक के होने पर क्या होगा, अब इस फोल्डर को कोई भी एक्सेस कर सकता है जो नेटवर्किंग में हो। क्लियर है?